और यह घटना मेरठ की है, जहां पर कि कुछ दिन पूर्व ही एक स्त्री की डेड बॉडी, ये कहिए कि न्यूड डेड बॉडी पानी में तैरती हुई पाई गई थी। चेहरा बुरी तरीके से बिगाड़ा गया था। वास्तव में ये कहानी ये है कि ये स्त्री 8 मार्च 2025 को अपनी एक बेटी के साथ घर से बाहर हुई थी। बताया जाता है कि इसके अफेयर करतार सिंह नाम के एक रिक्शा ड्राइवर से था। दोनों अपना जीवन जीने घर से बाहर आए और सुख सुख अपना जीवन जीने दिखे, पर कुछ दिनों के बाद में वो स्त्री कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ में घूमना फिरना शुरू हो गई। करतार सिंह, जो कि रिक्शा ड्राइवर और उसका प्रेमी था, उसने उसको रोक टोक किया, मना किया, किंतु वो स्त्री नहीं मानी। अंततः उसके साथ दुष्कर्म करके उसने उस स्त्री को बुरी तरीके से किसी पत्थर से उसका चेहरा बिगाड़ कर और उसे मार कर फेंक दिया। बताया जाता है कि यह स्त्री मेरठ के पास मुजफ्फरनगर की निवासी थी और ये जो रिक्शा ड्राइवर था वो उसको अपने साथ बहका कर रख रहा था, ताकि जिससे कि वो उसको जो है अपने साथ रिश्ते में रख सके। थाना अधिकारियों ने सीसीटीवी की मदद से ये पता किया, उसको पहचाना, और जहाँ डेड बॉडी थी काफ़ी पहचान करने के बाद उन्होंने देखा कि जो रिक्शा ड्राइवर था वो जाता हुआ वहाँ से दिख रहा था। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया, घटना के दिन से ही अधिकारी सीसीटीवी चेक कर रहे थे। इसी बीच एक सीसीटीवी में रिक्शा और करतार दिखा, जिसके आधार पर अधिकारी आरोप तक पहुंचे। आरोपी करतार ने हत्या का जुर्म भी स्वीकार किया। अधिकारियों ने बताया, सीसीटीवी में रात 1 बजे करतार को रिक्शा जाते हुए दिख रहा था, जिसमें एक स्त्री बैठी नजर आ रही थी, किंतु 1 घंटे के बाद यानी तकरीबन रात के 2 बजे रिक्शा खंडहर से वापस आता है, मगर उस स्त्री को नज़र नहीं आती। इस आधार पर अधिकारियों ने करतार को पकड़ा और सख्ती से जब पूछताछ की तो उसने अपने जुर्म की बात स्वीकार की। इसी केस को सही करने में अधिकारियों की 5 टीमें थीं। शुरू में तो शक ये था कि खंडहर में पाई हुई डेड बॉडी के आसपास ही भीख मांग रही स्त्री की है, मगर जांच में वो स्त्री जिंदा पाई गई। वहीं खंडहर में जो खाकी वर्दी और एक बैग प्राप्त हुआ वो भीख मांगने वाली स्त्री का था, वो कहीं से इसे उठा कर लाई थी। अधिकारियों ने बताया, बच्ची भी प्राप्त हो गई है। अधिकारियों ने बच्ची को अपनी एक समिति को दे दिया है, उसके माध्यम से बच्ची के परिजनों से पहचान कराई जाएगी। उसके बाद बच्ची को उसके माता पिता को सौंप भी दिया जाएगा।